माफ कर दीजिएगा। कहाँ थे तुम? हर चीज का एक हल होता है। क्यों? तुम जानती बस वो हल मैंने ढूंढ लिया है। एक्टिविटीज नहीं है, इट्स रिलीजियस ऑब्लिगेशन। सामने what exactly is bothering you? मेरी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो तुम्हें पता चल तो गया। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी तुम्हारी दादी को अबू बकर क्यों पसंद था। तुम एक्टिविटीज में पड़ गए हो यार। मुझे माफ। बहुत ही सस्पेंस है इस ड्रामे में। जामन कहीं पर अचानक चला जाता है और जब वापस आता है ज़रियाब उससे पूछती है तुम कहाँ चले गए थे। वो बोलता है तुम्हें पता तो चल गया है, मैं इस्लाम के बारे में सीखना चाहता हूँ। ज़रियाब बोलती है किन एक्टिविटीज़ में तुम पड़ गए हो। जामन उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं इस्लामी एक्टिविटीज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी दादी को अबू बकर इसीलिए पसंद है कि वो मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं मज़हब के ज़्यादा करीब हो जाऊँ ताकि तुम्हारी दादी को भी पसंद आ जाऊँ। ज़रिया बहुत हैरानगी से बोलती है अबू बकर कहाँ से आ गया। दूसरी तरफ अबू बकर का किरदार भी मशकूक सा है। अबू बकर जो नज़र आता है वो है नहीं, लेकिन टाइम के साथ साथ इसका किरदार भी सामने आ जाएगा। वो अपनी माँ से बोलता है हर चीज़ का एक हल होता है और मैं उसी हल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हमना को पता चल जाता है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे। वो बोलती है अगर मेरे किसी अमल से आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ़ कर दें। बहुत से ड्रामों के टीज़र में सब कुछ वाज़ह हो जाता है कि आगे क्या होगा, लेकिन ये ऐसा ड्रामा है जिसका टीज़र भी फुल सस्पेंस वाला होता है। कोई पता नहीं चलता नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो जाए।